गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर, द रोड नॉट टेकन। ये एक पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो ये द रोड नॉट टेकन यानी रास्ता, नॉट टेकन जिसको नहीं चुना गया, है ना। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक मीन्स यहाँ पर जो रोड के बारे में बात की जा रही, तो ये जो पोएम है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर है। ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य के जीवन के ऊपर। यानी मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है जब उसको दो रास्तों में से कोई सा एक रास्ता चुनना पड़ता है। इसका मतलब उसको अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में उसको फैसला लेना पड़ता है। तो और ऐसी स्थिति में वो असमंजस में पड़ जाता है कि वो क्या फ़ैसला ले। जो भी फ़ैसला वो लेता है वह फ़ैसला उसके जीवन को, उसके फ्यूचर को, उसके फ्यूचर, उसके भविष्य में उसकी सफलता या असफलता तय करता है। यानी हो सकता है उससे वो अपने जीवन में सफल हो जाए या हो सकता है उससे असफल हो जाए। तो एक व्यक्ति को, मनुष्य को जीवन में कई सारे फैसले लेने पड़ते हैं। तो कौन सा फैसला सही है, इस सब के विषय में इसमें बताया गया है। तो सिंबॉलिक पोएम में इसमें क्या है, इसमें कवि है जो एक जंगल में मतलब खड़ा हुआ है, एक जगह खड़ा हुआ है। तो वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। तो वो ये सोच रहा है कि वो पहले रास्ते पे जाए या दूसरे रास्ते पे जाए। तो देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। टू रोड्स यानी दो रास्ते, डाइवर्ज मीन्स होता है डिवाइड, बट रहे हैं या दो भाग में बट गए हैं। इन अ येलो वुड। येलो वुड, येलो का मतलब पीला, वुड मीन्स फॉरेस्ट यानी जंगल। पीला जंगल के मतलब ये है जंगल पीले पड़ने लगते ऑटम में। ऑटम मीन्स, ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में जब पत्ते गिरने लगते हैं, सूख कर गिरने लगते हैं। तो पतझड़ के मौसम में जंगल में दो रास्ते अलग अलग भागों में बट जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब कवि वहाँ खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है, मतलब वो कहता है मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड वी वन ट्रैवलर, और एक यात्री की भांति, लॉन्ग आई स्टूड, वह वहाँ काफ़ी देर खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन, और देखता रहा, वन एज फार एज आई कुड, हर रास्ते को, मतलब दोनों में से प्रत्येक रास्ते को मैं जितना दूर हो सकता था उतना दूर देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि ये दूसरी दिशा में नहीं मुड़ जाता है। यानी देखिए, आपको कोई भी रास्ता दिखाई देता है, दूर तक अगर आप देखते हैं, सिर्फ आपकी नज़र वहाँ तक जाती है जहाँ से वो कहीं मुड़ा ना हो। और जहाँ से वो मुड़ जाता है, किसी दूसरे रास्ते पे चला जाता है, वही रास्ता कहीं मुड़ जाता है, तो वो मुड़े हुए रास्ते को आप नहीं देख सकते। सिर्फ जहाँ तक नहीं मुड़ा, जब तक नहीं मुड़ा होता था उस समय तक आप उस रास्ते पर देख सकते हैं। तो कवि यही कह रहा है कि मैं जंगल में दो रास्तों पर खड़ा हुआ, दो रास्तों के बीच खड़ा हुआ हूँ और मुझे दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना है। मैं प्रत्येक रास्ते को वहाँ तक देख रहा हूँ जहाँ तक मैं, मतलब बहुत देर तक वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी आँखें या मेरी नज़रें जा सकती थी। यहाँ पर ये सिंबॉलिक पोएम है, संकेतांकिक है। इसका मतलब कवि कह रहा है कि मनुष्य को जीवन में कई फैसले लेने पड़ते हैं। तो एक रास्ता ऐसा आता है जब वो दो राहे पे खड़ा हो जाता है, उसको दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। तो वो ये सोचता है, और वो स्थिति बहुत ही असमंजस वाली होती है। वो नहीं समझ पाता है वो किस रास्ते को या किस फैसले को लो जो फैसला उसको सफल बना सके या
या वो फैसला जिससे वो असफल बनता है। ये बात उस समय क्लियर नहीं होती कि वो सफल होगा या असफल होगा, लेकिन उसको दोनों में से कोई एक फैसला करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। देन टुक द अदर, मैंने, अब वो कभी बता रहा है कि देन टुक द अदर, मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, जो मुझे सही लगा, ठीक लग रहा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी मुझे लगा कि वो रास्ता ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी, एंड वॉन्टेड वियर, और इस पर बहुत कम लोग चले थे, यानी उसको ये लग रहा था कि ये रास्ता बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है, बहुत कम लोग इस पर गए, इसीलिए उसकी घास सही है, यानी अगर चले होते तो घास कैसी हो जाती, क्रश हो जाती। तो वो बता रहा है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना है जो कि मुझे ज़्यादा ग्रासी लगा और कम लगा, और मुझे लगा कि इस पर कम लोगों ने यात्रा की है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न रियली अबाउट द सेम। यद्यपि एज फॉर द पासिंग दे, ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, इस पर भी आगे चलकर और कम लोगों के द्वारा प्रयोग किया हुआ लग रहा है, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और मैं काफ़ी देर तक, मतलब एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस समय मैं काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। इक्वली ले, वो ऐसा ही, उतना ही अच्छा लग रहा था, मतलब वो दोनों रास्ते मुझे अच्छे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जैसे ही मैं जो रास्ता यानी दूसरा रास्ता मैंने चुना था, उस पर जब मैं चला तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस पर एक भी पत्ती मुझे क्रश हुई या ब्लैक हुई नहीं दिखाई दी। इसका मतलब वो कम लोगों द्वारा प्रयोग किया हुआ रास्ता था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो बता रहा है कि मैंने जो रास्ता छोड़ा है, पहले वाला रास्ता छोड़ दिया, दूसरे वाले रास्ते को चुना है, तो वो पहले वाले रास्ते की बात कर रहा है कि उस रास्ते को फॉर अनदर डे मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, यानी अब मैं इस रास्ते पे फिर कभी ट्रैवल करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग, जबकि मैं जानता हूँ, हाउ वे, किस तरह से रास्ते, लीड्स ऑन टू वे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर कैसे ले जाते हैं, यानी जबकि मैं जानता हूँ एक रास्ता हमें किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। आई डाउटेड, इसलिए मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी भी यहाँ वापस आ पाऊँगा, यानी इस पहले रास्ते पर ट्रैवल करने के लिए, उस पर यात्रा करने के लिए फिर कभी आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, मैं ये सारी चीज़ें बहुत ही एक आह भर के तसल्ली से बता रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, समवेयर मतलब कई युगों बाद, समवेयर कहीं भी, एजेस एंड एजेस हैंस मतलब कई युगों बाद, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, टू रोड्स इन अ डाइवर्ट, मतलब ये बात मैं फिर कभी युगों बाद, मतलब अपने भविष्य में बता रहा है कि भविष्य में जब मैं बाद में काफ़ी समय बाद इसको बताऊंगा तो क्या, कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में, टू रोड डाइवर्ट इन अ वुड, के एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने मैंने एक रास्ता चुना जिस पर लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया, यानी मेरे जीवन में मैंने जो फैसले किए कई युगों बाद, फिर मैं अपने भविष्य में वो बात याद करूँगा और बताऊँगा कि मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था जहाँ पर दो रास्ते थे, जिनमें से मुझे एक को चुनना था, और मैंने एक चुना,
उस रास्ते को चुनने से ही मेरे जीवन में इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे अंतर, इतना सारा फ़र्क देखने को मिला। तो बच्चों इसको आप रीडिंग लगाइए। दोनों चारों पैराग्राफ आपके हो गए हैं। जो समझ में ना आए आप फिर से उसको पूछ सकते हैं।